गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला, गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। जिसमें आप कहते हैं कि मुलाकातों पे बयान पाबंदी लगनी चाहिए, और आपने क्या कहा कि इसको जो है सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, और आपने कहा कि पाबंदी लग जानी चाहिए, जो भी हो। मैं दोबारा, आई थिंक इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जो मालिक भाई ने सवाल किया था। देखिए, इट इज़ नॉट फॉर द आर्मी टू डिसाइड, दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द नैरेटिव। ये फौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे। We are talking openly, communicating with you very openly. This is what it is. This is what is black and white, which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. अब इस पे क्या करना है, वो हुकूमत के पास बहुत से अदारे हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत आइन है, आइन आपको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन जो है, मैंने आइन से कह रहा हूँ, आर्टिकल 17 क्या कहता है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज का लिखा है। वहाँ पे अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं, आई एम नो लीगल ज्यूरिस्ट, आई हैव नथिंग, मैं उसकी प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ। वो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ कि आपको एसोसिएशन की पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो। कहता है या नहीं कहता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नीचे बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मैंने बताया कि उसके ऊपर आइन आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 63 को पढ़ लें, वो कहता है कि पार्लियामेंट का जो मेंबर होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या उसकी चीज़ें होंगी, वाज़ेह है ना। तो हम ये वी अंडरस्टैंड, वी आर ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम 243, 244, 245 का प्रोडक्ट है। सो वी आर ऑल्सो एक्सटेंशन आउट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इट्स इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो द राइट कि ये काम हो रहा है आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़। ये आपकी भी फ़ौज है ना, मेरी फ़ौज तो नहीं है, आप सबकी भी फ़ौज है। आपके ख़िलाफ़ झूठा, जहरीला, घटिया किस्म का बयानिया बनाया जाता है, तवातर से बनाया जाता है, तो स्टेट विल डू समथिंग। वो क्या करती है, मैंने पहले कहा स्टेट इज़ लार्जर, माँ भी है, बाप भी है, रियासत फैसला करेगी। सो वी आर नॉट इन टू दैट, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। जो आपने ये कहा कि जी, जो आपकी कहा कि वो ये कहते हैं कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ हैं। फ़ौज क्या है? व्हाट इज़ एन आर्मी? Army comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. ये हेरिडिटरी नहीं है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप। ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम से चलती है, और उस मेरिट बेस्ड सिस्टम में जो हमारा डिसिप्लिन है, हमारी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो कल्चर है, उसमें इसकी स्ट्रेंथ है। सो इट कैन नॉट हैपन कि ये जो नैरेटिव आपको चलाते हैं, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, हमारे जो कमांडर्स होते हैं, उनके इशारों पे, उनके हुक्म के ऊपर आपका बच्चा, अपना सोल्जर अपनी जान देता है या नहीं देता? मुझे बताएं, देता है या नहीं देता? ये आपके सामने मार्का हक की पूरी जंग है, इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसको किसने लड़वाया? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाया ना, लड़वाया या नहीं लड़ाया? पाकिस्तान नहीं कहता, दुनिया कहती है। तो आप ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के आगे आंखें डाल के खड़ा है, जो ख्वारिज के आगे, किसने पहली बार मुझे बताएं, इस फौज में मेरी भी 30 साल ज़्यादा नौकरी हो गई है, जो क्लैरिटी आज फौज के आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इन ख्वारिज के खिलाफ दी है, वो आज तक किसी ने दी है? कि इनका दायरा इस्लाम से खारिज है, ये किसने बताया? हु वाज द वन? कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज द परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट देम? किसने ये कंफ्यूजन दूर की? यू अटैक दैट पर्सन, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे। डाल ही नहीं सकते। 5.25 लाख की ये फौज है। मैं अभी फौज की बात कर लेता हूँ, आप इसमें एयरफोर्स नेवी शामिल कर लें। ये कहाँ से आते हैं इस फौज के अफसर, इस नेवी की, एयरफोर्स के अफसर? ये कोई एलीट क्लास से आते हैं? मेरी बहन, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं।
कोई क्लर्क का बच्चा है, कोई किसी आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बच्चे हैं, कोई किसी शहीद का बच्चा है, कोई किसी फौजी अफसर का बच्चा है, कोई किसी दुकानदार का बच्चा है, किसी के वाले साहब यहाँ पे सुजुकी लोडर चलाते होंगे। यहाँ से आते हैं ये बच्चे, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, हम इस आवाम से आते हैं। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज़ नॉट इन द डीएनए एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता, ये कुछ भी कर ले। और आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस। इसमें अफसर और जवान ऐसे होते हैं, हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं। और उसके अंदर ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. ये वक्त ख़त्म हो गया अभी। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव देना। आर पर्सपेक्टिव ऑन काउंटर टेररिज्म जो वहाँ पे है वो एब्सोल्युटली लोगों को क्लियर है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप काइंडली अगर इधर वो नेशनल एक्शन प्लान की मैंने स्लाइड रखवाई थी, वो ज़रा चलवा दें। ये देखिएगा, ये है एक एग्रीड डॉक्यूमेंट। These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? ये है ना कि दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नेंस, इन 14 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नेंस जो सी है वो काउंटर टेररिज्म का इलाज है। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है काइनेटिक का, लॉ इन्फोर्समेंट का, आर्म फोर्सेस का, ऐसे ही है। उसके ऊपर जो से हम पहले भी देते आ रहे हैं, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, which is 6 terrorists per day. This is the highest average और नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स किसी एक कैलेंडर ईयर में, उससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी जंग लड़ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर।